हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको अनुपात से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एलसीएम और एचसीएफ के संबंधित हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 तथा एलसीएम 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसको करने का एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, इसको याद रखना भी आसान है। इसको याद रखना बहुत आसान है, ज्यादा कठिन तो है नहीं। पहली संख्या दूसरी संख्या का गुना बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुना। अब उसने बोला है एक संख्या 77 है। एक संख्या 77 मतलब पहली संख्या आपके पास 77 है, दूसरी संख्या नहीं पता, दूसरी तो निकालनी है। बराबर एलसीएम दिया गया 693, तो 693 लिख लेंगे। और एचसीएफ दिया गया है 11, तो 11 लिख लेंगे। अब बराबर में संख्याएं आमने सामने कट जाती हैं, तो 11 से 77 कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, और 7 से 693 कटाएंगे आप, तो ये कट जाएगा। ये कटेगा 7 से कटाएंगे, 7 से 9 बार में 63 कट जाएगा। 69 में से 63 कट गया तो 6 बचा, 6 में 3 लगा तो फिर से 63, तो 7 निम्मा 63 फिर से कट गया 9 बार में। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी? 99। ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 99, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका एलसीएम 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 3:4। ठीक है, ये है। और आपके बोला गया है कि एलसीएम 84 है। जब प्रश्न में एलसीएम दिया गया है तो आप अनुपात का भी एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो इस एलसीएम में अनुपात के एलसीएम से डिवाइड कर दो, तो 12 सत्ते 84, 7 बार में जाएगा। 7 का गुना 3 से कर दो 21, 7 का गुना 4 से कर दो 28। दोनों संख्या आपको पता लग गई। अब आपसे क्या पूछा था? बड़ी संख्या। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 28, यानी कि सी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ 12 है, तो वे संख्याएं क्या हैं? तीन संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इनका अनुपात है 1, 2, 3। ठीक है, और इनका एचसीएफ दिया गया है 12। जब आपको एचसीएफ दिया जाएगा तो आप अनुपात का भी एचसीएफ निकालेंगे। 1, 2, 3 का एचसीएफ हो जाएगा 1। इस एचसीएफ में अनुपात की एचसीएफ से आप डिवाइड करोगे तो आपको 12 ही मिलेगा। अब आपसे बोला है वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 12 का गुना 1 से कर दो 12, 12 दूनी का 24, 12 तिया 36। तो वे संख्याएं 12, 24, 36 हैं। 12, 24, 36 हैं वो संख्याएं। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 5, 10 तथा 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर पूछा क्या है? तो इसमें देखो करना क्या है। 5, 10, 35 ये संख्या हमारे पास 5, 10, 35। ठीक है, 5, 10, 35 क्या करना है? 2 बार लिखना है, क्योंकि हमको सार्वगुणज और सार्वगुणज खंड का अंतर बताना है। तो देखो सार्वगुणज क्या होता है? सार्वगुणज का मतलब है कि आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, और सार्वगुणन खंड का मतलब है आपको एचसीएफ लेना है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब 5, 10, 35 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 70। 5, 10, 35 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 5। अब इनका अंतर बताइए। 70 और 5 का अंतर आप करोगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 3, 6 तथा 9 का सबसे छोटा सार्वगुणनखंड का अंतर बताना है, क्या होगा? देखिएगा, वही सवाल है जो इससे पहले किया था। 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। सार्वगुणज का मतलब क्या है? हमको एलसीएम लेना है। और सार्वगुणनखंड का मतलब है हमको एचसीएफ लेना है। ठीक है, 4, 5, 6 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 60। 4, 5, 6 का आप एचसीएफ लोगे, 1 मिनट, 1 मिनट गलती हुई है।
ये 4 5 6 नहीं 3 6 9 का सार गुणनखंड है 3 6 9। तो ये संख्या गलत लिखी, ये संख्या गलत लिखी। 3 6 9 का HCF, ठीक है। 3 6 9 का HCF लोगे तो HCF आ जाएगा आपका 3। भाई 3 से 3 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, तो HCF 3 आ गया। अब इन दोनों का अंतर बताना है, तो 60 और 3 का अंतर आ जाएगा 57, 57, ठीक है 57। अब ये 57 दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन को लिखने में भी गलती हुई है, तो इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पे प्रश्न को लिखने में भी गलती हुई है, इसको ऑप्शन गलत लिखे गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपको तरीका जब सटीक पता है तो ऑप्शन की तरफ मत जाइए, आपका आंसर है 57, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज डिवाइडेड बाई 90 किसके बराबर है, ठीक है। 36 54 60 का सार गुणज का मतलब है इनका हमें एलसीएम लेना है। ले लो भाई, 36 54 और 60 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो ये 18 बार में भाग हो जाएगा, ये 27 बार में हो जाएगा, और ये 30 बार में। फिर 2 से भाग देंगे, ये 9 बार में हो जाएगा, 2 से 27 भाग नहीं होगा, ये 15 बार में हो जाएगा। अब 2 से कोई भी संख्या भाग नहीं होगी, 3 से हो जाएगी 3 बार में, ये 9 बार में, ये 5 बार में। फिर 3 से हो जाएगी, ये 1 बार में, ये 3 बार में, 5 नहीं होगी। फिर 3 से हो जाएगी, 1 बार में 5 नहीं होगी। अब 5 5 से हो जाएगी 1 बार में, ठीक है। अब इनका मल्टीपल ही एलसीएम है। 5 तिया 15, 15 ती 45, यहां तक हो गया 45। 2 दूने का 4, 4 तिया 12, 12 और 45 का गुना कर दीजिए आप। भाई 5 तिया 15, 15 ती 45, ठीक है। 3 दूने का 6 से 15 और 45, 2 दूने का 4, 4 तिया 12, 12 और 45 का गुना करना है। 12 और 45 का गुना करना है आपस में, 12 और 45 का गुना करना है। तो 5 दूने का 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 8 5 13 का 3 और हासिल का 1, 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 हासिल 1 जोड़ दो 5। तो एलसीएम हो जाएगा 540। अब 540 जो एलसीएम है, ये बोला है 90 से डिवाइड है, 90 से डिवाइड है, तो 90 से डिवाइड कर दो तो 0 से 0 गया, 9 छक्के 54, 6 बार में गया। तो किसके बराबर है ये, 6 बार, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का एचसीएफ 35 और उनका एलसीएम 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिएगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सबसे पहले पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ गुने एचसीएफ। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसको याद रखना भी आसान है। अब पहली संख्या हमारे पास 175 है, दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम हमारे पास 525 है, ठीक है, और एचसीएफ है 35, ठीक है। ये है प्रश्न, इसी को बस कटा लेना है और आंसर आ जाएगा। देखो, इसको मैं कटाऊंगा, क्या 35 से 175 कटेगा, देख लेते हैं। 35 से 4 बार में 35 70 दूनी 140, 140 के बाद कट गया। 35 से 175 5 बार में कट जाएगा, और 5 से कटाएंगे 525 को, तो 5 एकम 5, ठीक है, ना जाने का 0, 5 पच्चे 25, 105 बार में कटेगा। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 105। सवाल खत्म हो गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्लियर है सभी को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।